दो बच्चों, क्लास 10th संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम पढ़ाए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 2 माइनस √3, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 2√3 बट्टा √3 और चौथा ऑप्शन है √6। तो देखो, जैसे 25 है, √25 है, तो इसको किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। अब देखो बच्चों कि 2 माइनस √3, तो परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 बट्टा √3, अब देखो √3 से हम √3 को काट दिए तो क्या बचा? 2 बचा। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 4 √6, तो √6 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि संख्या 0.32, इसके ऊपर रैकरिंग है, 2 के ऊपर रैकरिंग है, को P बट्टा Q के रूप में, जहां P, Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 0.32, इसके ऊपर रैकरिंग है, रैकरिंग से पहले कितना अंक है? 3, तब 32 में से हम 3 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 29 हो गया। अब रैकरिंग कितने पे है? 2 पे, तो इसको नीचे बटा लिखेंगे, 2 पे रैकरिंग है तो 1 0 बैठाएंगे। और इससे पहले कितना अंक है? 1 अंक है, 1 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा? 29/90। इसका ऑप्शन देखो कितना है? 8/25, 29/90, 32/99, 32/199। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 29/90। बच्चों, क्वेश्चन को क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि आज ये क्वेश्चन देखे, 1 मिनट देखे और ये वीडियो के स्किप कर दिए। क्वेश्चन को ना सबसे पहले पढ़ो, इसके बाद वीडियो देखो पहले ध्यान से। वीडियो देखने के बाद क्या है, इस क्वेश्चन को बार बार ट्राई करो कि हम कैसे बनाए हैं। बनाने का तरीका देखो। ऐसा क्वेश्चन हरेक मैट्रिक के हरेक साल पूछा ही जाता है। 100% ऐसा क्वेश्चन देगा ही देगा। 2-4 क्वेश्चन इसमें से, आगे भी बहुत सारे चैप्टर हैं। त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, एपी है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा पढ़ना बाकी है। तो इसलिए बच्चों, आप लोग से निवेदन है कि ध्यान से वीडियो देखें और वीडियो को देखने के बाद जितना क्वेश्चन हम बताते हैं उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास जरूर करें। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन है 7/40, दूसरा ऑप्शन है 5/21, तीसरा ऑप्शन है 23/196, चौथा ऑप्शन है 31/121। इसका सूत्र क्या था कि 2n गुने 5m के रूप का हो तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। इसका मतलब 2n और 5m का मतलब क्या होता है? तो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। देखो कि जैसे 20 हो गया तो 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, तो ये 2 और 5 आ गया, 2n और 5m के रूप का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? शांत। अब जैसे ऑप्शन नंबर दूसरा देखो, जैसे 15 है तो 3 और 5 हो गया, 3 5 15, इसमें 3 और 5 आ गया, तो यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा।
अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम इसको ज्ञात करेंगे कि 7/40 है। तो ऊपर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को जो करना है करेंगे। 40 को निकालेंगे 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो 2 और 5 आ गया। ये तो साफ साफ पता लग रहा है ना कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका देखो 21 का 3 7 21, इसमें 3 और 7 आ गया, यह क्या हो जाएगा, अशांत। और 196 को हम निकालेंगे 2 से, 2 9 18, 19 है तो 1 शेष बचा, 1 अच्छे 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 3 से ट्राई करो, 3 इकाई 3, 1 19 नहीं लगेगा। फिर 7 से, 7 7 49, तो इसमें 2 और 7 आ गया, तो ये भी अशांत हो जाएगा। और 121 है, इसको हम 11 से लगाएंगे तो 11, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका शांत वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला, 7/40। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। पिछला क्वेश्चन हम क्या पढ़े थे कि शांत है, इसमें दिया हुआ है अशांत है। तो देखो 5/8, तो अशांत का मतलब है कि वह संख्या जो 2 और 5 के रूप का नहीं है। तो 5/8 है, तो 8 को हम निकालेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब 6/15 है, इसको हम काटेंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, ये भी 2/5 हो गया, तो ये भी 5 आ गया ना, तो यह भी शांत हो गया। 19/512, 512 का हम लघुत्तम निकालेंगे, तो अंत में 2 है तो 2 से लगाएंगे, 2 से 2 दूना 4, 1 11, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसलिए ये 2 के रूप का है। ये देखो 31/343, 343 को हम निकालेंगे, 3 से ट्राई करो, 3 इकाई 3, ये कट गया, 4 हुआ, 3 इकाई 3, 1 13, 3 चौक 12, ये नहीं कट रहा। 7 से लगाओ, अब जैसे 7 से 34, 343, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 343 को 7 से भाग दो, 7 से, 7 चौक 28, इसमें से घट नहीं रहा है ना, तो 14 में से 8 गया 6, बच गया 3, इसको हम लगाएंगे तो 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, कितना बचा, 6 बचा ना, 6 और 3 कितना हो गया, 63, तो 7 9 63, फिर 7 से 7, तो अशांत कौन सा हो जाएगा, 31/343, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है बच्चों, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े ये आंसर है, इसको पहले रूप का चेक करो कि शांत है कि अशांत है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। भाज्य मतलब वो जो कट जाता है, इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल, तो 2 गुना 4 बराबर 8, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4, इसका गुणनफल पूछ रहा है ना, था ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर 3। इसी के आधारित अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, देखो ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 5 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताना।
ऑप्शन इसका एक पहला हो जाएगा। दूसरा नंबर सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 1। बच्चों तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। आशा करते हैं कि अगला वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और इससे पढ़ाने का जो मेरा तरीका है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।